बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व किए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास है 3x - 2y = 4 - 6x + 4y = 7। हमने सबसे पहले इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। हम लिखते हैं 3 - 2 6 और प्लस का है 4 और 6 के साथ माइनस है, इसलिए इसके साथ साइन जो है वो माइनस का आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे x और y इक्वल आ जाएगा हमारे पास 4 और 7। हमने इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। ये हमारे पास मैट्रिक्स जो है ये a के इक्वल है, उसके बाद ये कैपिटल X है और ये हमारे पास b है। ठीक है, हमने इसको सॉल्व करना है बाय इन्वर्जन मेथड। ठीक है, हमने इन्वर्जन मेथड के ज़रिए इसको सॉल्व करना है। हम करना स्टार्ट करते हैं अभी बाय इन्वर्जन मेथड। हम लिखते हैं ax = b है, तो हम लिखेंगे x = a। हमारे पास इधर पॉजिटिव में है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये नेगेटिव में चला जाएगा। हम लिख देते हैं a इन्वर्स b में। ठीक है, ये हमारे पास a इन्वर्स b में आ गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने a इन्वर्स फाइंड करना है। a इन्वर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है भी एडजॉइंट a/a का डिटर्मिनेंट है। ये हमारे पास ए इन्वर्स निकालने का फार्मूला है। अब सबसे पहले हमने ए मैट्रिक्स का लेना है जी डिटर्मिनेंट। हम ए मैट्रिक्स लिखते हैं। हमारे पास है ए मैट्रिक्स 3 - 2 - 6 और 4। हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। हम 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे जी 4 के साथ, दरमियान में साइन आएगा माइनस का 2 है, ये मल्टीप्लाई होगा हमारे पास माइनस के 6 के साथ। ठीक है, अब हम 4 3 ज़ार करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 12 माइनस और माइनस प्लस 6 2 ज़ार आ जाना है 12। ठीक है, ये ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, इसका सोल्यूशन जो है ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम लिख देंगे कि हैंस सोल्यूशन, हम इसको लिखेंगे हैंस सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया है 0, इज नॉट पॉसिबल। इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट जो आ गया है वो इक्वल 0 के आया है। जब हम ए का डिटर्मिनेंट ए इनवर्स वाली वैल्यू में पुट करेंगे 0, तो एडजॉइंट ए हमारे पास जो होगा वो इक्वल, क्योंकि डिवाइड में 0 होगा तो इसलिए एडजॉइंट ए की वैल्यू जो आएगी वो भी इक्वल 0 के आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास 0 आ गया है, तो इसका सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 लिखते हैं हम vi हमारे पास है जी 4x + y इक्वल है हमारे पास 9 के। उसके बाद है माइनस का 3x है, माइनस का y है, वो इक्वल है हमारे पास माइनस के 5 के बराबर। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 वाला पार्ट है। 4x + y = 9 है और माइनस का 3x - y = माइनस का 5 है। हमने इनको भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। हम लिखेंगे 4, y की जगह पे 1 लिखेंगे, इधर माइनस का 3 आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ये आ गई मैट्रिक्स वाली फॉर्म। फिर हम लिखेंगे x और y, जिसको हमने कैपिटल X के इक्वल शो कराना है, और इक्वल ये आ गया 9 और माइनस का 5। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको हम देंगे नाम a का, इसको हम कैपिटल X लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे जी हमारे पास b है। ठीक है, ये हमने लिखा है। अब हमने इससे नेक्स्ट चलना है, हम इसको करेंगे सॉल्व। हम लिखते हैं भी, हम इसको करते हैं भी x। हमने सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, हमने इसको लिखना है बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू पहले सॉल्व करना है। हम लिखते हैं पहले इन्वर्जन मेथड। ठीक है, हमने ये लिखा। हमने लिखना है जी x = a। हमारे पास इस साइड पे पॉजिटिव है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये इन्वर्स में चला जाएगा। a इन्वर्स b आ गया। अब सबसे पहले हमने फाइंड करना है भी a इन्वर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है एडजॉइंट a/a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब हमने सबसे पहले a मैट्रिक्स लिख के a का लेना है डिटर्मिनेंट। हम a मैट्रिक्स लिखते हैं 4 1 है, माइनस का 3 है, माइनस का 1 है। ठीक है, हमने इनको करवाना है भी मल्टीप्लाई, इससे हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आएगा।
4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 के साथ, दरमियान में साइन आएगा माइनस का, 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ। ये हमारे पास आ गया जी -4, ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, ये हमारे पास आ गया 3। 4 में से -4 है प्लस का 3 है, बड़ी वैल्यू में से करेंगे हम -4 है प्लस का 3 तो हमारे पास आ जाएगा -1। हमारे पास एक का डिटर्मिनेंट आ गया जी -1। ठीक है, इससे नेक्स्ट चलते हैं। हमने करवाना है जी एडजॉइंट ए फाइंड करना है। हम लिखेंगे एडजॉइंट ए की वैल्यू हमारे पास है अभी 4, 1, -3 और -1 हमारे पास ये वैल्यू है। ठीक है, इससे नेक्स्ट टाइम चलते हैं। हम इसको करेंगे भी सॉल्व। हमने -1 और 4 की जगह जो है वो चेंज की है, उसके बाद हमने इनके जो है वो साइन चेंज किए। 3 पॉजिटिव हो गया और -1 आ गया। ये हमारे पास आ गया जी एडजॉइंट ए। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इससे नेक्स्ट करते हैं हम भी इसको। अब हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। हमने ए इनवर्स जो फार्मूला था उसमें वैल्यू पुट करेंगे। हम एडजॉइंट के हिसाब से पहले लिखेंगे -1 है, 3 है, -1 है और 4 है, और हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास है -1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, ये हम अगर डिवाइड भी करवा देंगे तो हमारे पास एज इट इज़ यही आंसर आएंगे। ठीक है, हमने क्या करवाना है, -1 डिवाइडेड बाय -1। ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय -1 करा देते हैं। उसके बाद 3 डिवाइडेड बाय -1 और 4 डिवाइडेड बाय -1। आप इसको एंड पे b से मल्टीप्लाई करवा के भी करवा सकते हैं और इधर भी करवा सकते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, ए इनवर्स हमारे पास आ गया जी। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट होके 1, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट होके ये भी 1 आ गया, ये -3 आ गया, ये हमारे पास -4 आ गया। ठीक है, अब हमने जो x कैपिटल X फाइंड करना था उधर हमने ए इनवर्स की वैल्यू पुट करनी थी। हम लिखते हैं 1 -3 1 -4। ठीक है, और b की वैल्यू हमारे पास है जी, b की वैल्यू हमारे पास है 4, b की वैल्यू सॉरी हमारे पास है 9 और -5 है। ठीक है, अब हमने क्या करवाना है, इनको करवाना है मल्टीप्लाई। हम करवाते हैं x इज इक्वल टू कैपिटल X लिखा, उसके बाद लिखते हैं जी 1 मल्टीप्लाई हुआ 9 के साथ, दरम्यान में साइन आएगा प्लस का, 1 मल्टीप्लाई हुआ जी -5 के साथ। उसके बाद -3 जो है ये मल्टीप्लाई हुआ 9 के साथ, प्लस दरम्यान में साइन आएगा -4 जो है ये मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ। ठीक है, इसे नेक्स्ट चलते हैं। इसे नेक्स्ट हमने क्या करना है, अभी इनको मल्टीप्लाई करवा के इनके आंसर्स निकालने हैं। हमने करवाना है जी x इज इक्वल टू, ये आ गया 9 प्लस और -5 आ गया। उसके बाद 9 3 ज़ा 27 माइनस का, और ये माइनस और माइनस प्लस है, और प्लस का 4 5 ज़ा 20 आ गया है। ठीक है, उसके बाद हमने 9 में से माइनस जब 5 करवाना है तो हमारे पास क्या आ जाना है, 4 आ जाना है, और 27 में से 20 कराएंगे तो -7 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कैपिटल X आ गया है, और कैपिटल X जो है वो इक्वल होता है x और y के। x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है और y की वैल्यू हमारे पास है -7 आ गया। हमने इसको सॉल्व कर दिया है बाय इनवर्जन मेथड के थ्रू। अब हमने इसको करवाना है जी, हम लिखते हैं ए बी और हमारे पास कौन सी वैल्यू थी, x कैपिटल की वैल्यू। ठीक है, अब हम लिखते हैं दोबारा, इसको सॉल्व करना है हमने बाय क्रैमर रूल के जरिए। हम लिख देते हैं इधर बाय क्रैमर्स रूल। ठीक है, अब हम इसको क्रैमर्स रूल के जरिए सॉल्व करते हैं। हम वैल्यूज लिखते हैं। हम लिखते हैं भाई 4 3 माइनस का 3 है, 1 माइनस का 1 है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है x और y, और उसके बाद हमारे पास है 9 माइनस का 5। ठीक है, ये वैल्यू है हमारे पास। अब हमने इसको सॉल्व करना है क्रैमर रूल्स के जरिए। सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट लेंगे। a का डिटर्मिनेंट लेना है तो हम लिखेंगे 4 -3 1 माइनस का 1। ठीक है, हमने क्या करवाना है, 4 को मल्टीप्लाई करवाना है हमने -1 के साथ। 4 मल्टीप्लाई हुआ -1 के साथ, दरमियान में साइन आएगा माइनस का। अब हमने करवाना है 1 को मल्टीप्लाई -3 के साथ। ये हमारे पास -4 आ गया, ये माइनस और माइनस प्लस का 3 आ गया, ये हमारे पास आ गया जी -1। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया -1। अब हमने क्या करवाना है, हमने पहले फाइंड करनी है ए एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमने बी मैट्रिक्स जो है वो लगानी होती है 9 -5। ठीक है, उसके बाद हमने लिखना होता है 1 माइनस का 1। ठीक है, ये वाली साइड बाद में। उसके बाद जब ए वाई की हमने निकालनी है, ए वाई में हमारे पास आ जाना है जी 4 -3 पहले और 9 और -5 बाद में। मैट्रिक्स बी जो है वो बाद में लिखेंगे। अब हमने इसका भी डिटर्मिनेंट निकालना है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 को मल्टीप्लाई कराएंगे -1 के साथ, दरमियान में साइन आएगा माइनस का, 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे -5 के साथ। ये हमारे पास आ गया 9 माइनस का और
माइनस और माइनस प्लस का ये 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करवाना है अभी, माइनस का 9 है, प्लस का 5 है, 9 में से माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 9 में से माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास माइनस का 4 बच जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। उसके बाद हमने जब एक्स की वैल्यू निकालनी है, हम करेंगे जी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट वो डिवाइड होगा जी ए डिटर्मिनेंट के साथ। तो ए एक्स हमारे पास आया जी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का 4 और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आया माइनस का 1। ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट होके हमारे पास एक्स का आंसर आ गया जी प्लस में 4, ठीक है। उसके बाद जब हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट लेना है वो हमारे पास आएगा जी 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस 5 के साथ, दरमियान में साइन आएगा हमारे पास माइनस का, 9 को मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस के 3 के साथ, ठीक है। ये हमारे पास आ गया जी माइनस 4 5 20 माइनस का, और ये माइनस और माइनस प्लस 27 आ गए। ये हमारे पास ए वाई आ गए। ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू माइनस के 20, ये आ गया 7 प्लस का। उसके बाद हमने जब वाई की वैल्यू निकालनी है हम करेंगे ए वाई डिटर्मिनेंट को डिवाइड ए डिटर्मिनेंट पे, ठीक है। ए वाई की वैल्यू हमारे पास 7 है, डिटर्मिनेंट हमारे पास माइनस का 7 है, इसी तरह वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई है जी माइनस का 7, ठीक है। बाई इसलिए ये हमारे पास प्रूव हो गया है कि हमारे पास इन्वर्जन मेथड से भी हमने किया तो उसका आंसर भी हमारे पास माइनस 7 और 4, एक्स का आंसर 4 आया और वाई का आंसर माइनस का 7 है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ख़त्म हुआ है। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है अभी, क्वेश्चन नंबर 7 हम क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं, वो हमारे पास है 2x माइनस 2y इक्वल है हमारे पास 4 के बराबर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है माइनस का 5x है, माइनस का 2y इक्वल माइनस का ही 10 है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अभी हमने सबसे पहले इसको मैट्रिक्स वाली फॉर्म में लिखना है। हम इसको मैट्रिक्स वाली फॉर्म में लिखते हैं 2 माइनस 2 माइनस 5 माइनस का ही 2, ठीक है। उसके बाद हमने इसको किया जी एक्स और वाई, ठीक है। उसके बाद हमने इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा 4 और माइनस का 10, ठीक है। ये हमारे पास ए, ये हमारे पास कैपिटल एक्स और इक्वल आ गया बी के, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है बाय इन्वर्जन मेथड के थ्रू, ठीक है। सबसे पहले हमने हर एक क्वेश्चन में यही मेथड सबसे पहले की है, ठीक है। इन्वर्स मेथड भी कह सकते हैं आप लोग इसको। अच्छा जी, बाय इन्वर्जन मेथड के थ्रू हमने करना है, हमने क्या करवाना है, एक्स कैपिटल फाइंड करना है, ए जो है वो इन्वर्स में चला जाएगा और हमारे पास बी आ जाएगा। अब हमने ए इन्वर्स जब फाइंड करना है, ए इन्वर्स का हमारे पास फॉर्मूला है जी, हम लिखेंगे इसको एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये हमारे पास है। सबसे पहले हमने ए मैट्रिक्स लेनी है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। हमने ए मैट्रिक्स सीखनी है जी 2 माइनस 5 है, माइनस का ही 2 है और माइनस का ही 2 है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे 2 2 ज़ा 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस के 2 के साथ, दरमियान में साइन आ जाएगा माइनस का, और माइनस का 2 है और वो मल्टीप्लाई होगा माइनस के 5 के साथ, ठीक है। अब हमने इसको करवाना है, ये हो गया जी माइनस का 4, ये माइनस और माइनस प्लस 5 2 ज़ा आ गया माइनस का 10, ठीक है। ये हमारे पास इसका आएगा जी, सॉरी डिटर्मिनेंट आएगा माइनस का 10 है और माइनस का 4 है, ठीक है। इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा माइनस का 14। ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आया है माइनस का 14, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट आ गया। उसके बाद हमने फाइंड करना है भी एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए निकालना है तो एडजॉइंट ए लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे जी ए की वैल्यू। ए की वैल्यू हमारे पास आएगी जी 2 माइनस 2 माइनस 5 और माइनस का 2, ठीक है। ये हो जाएगी जी माइनस 2 2, उसके बाद ये दोनों हो जाएंगे पॉजिटिव, साइन चेंज हो गए, ठीक है। अब हमने क्या करवाना है, अब हमने इन्वर्स वाले फार्मूले में वैल्यूज़ जो है वो पुट करनी है। हम लिखते हैं ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू, ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू माइनस 2 2 5 और 2, उसको डिवाइड करवाना है। भी डिटर्मिनेंट क्या हमारे पास आया माइनस का 14, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आई है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। हम इसको सॉल्व करते हैं माइनस 2, हम इसको सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं ए इन्वर्स इज इक्वल 1 ओवर माइनस का 14 एक साइड पे ले लिया हमने। हम लिखेंगे माइनस 2 5 2 और
2, ठीक है, ये लिख लिए। उसके बाद अब हमने क्या करवाना है, हमने करवाना है जी ए एक्स इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स फाइंड करना है। हम लिखेंगे ए इनवर्स की वैल्यू इधर और बी की वैल्यू लिखेंगे और इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1/- का 14 लिखा, उसके बाद -2, 5, 2 और 2 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू 4 और माइनस का 10 है। अब हमने क्या करवाना है, पहले ए इनवर्स की जो वैल्यू थी और एडजाइंट की वैल्यू थी उसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। हम लिखेंगे -2 × 4, दरम्यान में साइन आएगा प्लस का, 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा माइनस के 10 के साथ। उसके बाद 5 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, दरम्यान में साइन आएगा प्लस का, 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा माइनस के 10 के साथ, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करवा दिया हमने। अब इससे नेक्स्ट चलते हैं, हम करते हैं जी -1/- माइनस का 14, 4 2 ज़ार माइनस का 8, प्लस और माइनस 10 2 ज़ार माइनस का 20 आ गए, 5 4 ज़ार 20 और प्लस और माइनस 10 2 ज़ार 20 आ गए, ठीक है। अब हम इसे नेक्स्ट चलते हैं, -1/14, उसके बाद ये आ गया जी माइनस का 28, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास 0। अब हमने इसको क्या करवाना है, डिवाइड करवाना है। जो हमारे पास डिटर्मिनेंट था हमने क्या करवाना है, माइनस का 8 है उसको डिवाइड करवाया जी माइनस के 14 के साथ, 0 को भी डिवाइड कराया माइनस के 14 के साथ। ये हमारे पास कैपिटल एक्स की जो है वो वैल्यूज़ निकल आएंगी। 14 माइनस से माइनस कैंसिल आउट और 14 को 2 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास से 28 आता है। ये 2 आ गया है एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू हमारे पास से 0 ही आ गई है, ठीक है। ये हमारे पास कैपिटल एक्स आ गया है और हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल्स टू 2 और वाई इज इक्वल्स टू 0। हमने इसको इनवर्स मेथड के थ्रू सॉल्व कर लिए। अब हम करते हैं अभी बाय क्रैमर रूल के थ्रू, बाय क्रैमर रूल, ठीक है। अब दूसरा मेथड इसका स्टार्ट होगा बाय क्रैमर्स रूल। वो हमारे पास है अभी, हम लिखते हैं पहले वैल्यूज़ 2 -2 -5 माइनस का 2, उसके बाद कैपिटल एक्स और वाई की वैल्यू है, उसके बाद हमारे पास बी की वैल्यू 4 माइनस का 10, ठीक है। ये वैल्यू हमने लिख ली है। अब हमने सबसे पहले ए की वैल्यू जो है उसका लेना है डिटर्मिनेंट, ठीक है। हम उसका लेते हैं डिटर्मिनेंट, सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेते हैं अभी। हम लिखते हैं ए इज इक्वल्स टू, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 2 -5 -2 और माइनस का ही 2, ठीक है। अब हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, दरम्यान में साइन आएगा माइनस का, -2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट निकल रहा है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस ये वाला, ठीक है। उसके बाद प्लस और माइनस का 10 आ गया, ये हमारे पास आ गया माइनस का 14, ए डिटर्मिनेंट आ गया। उसके बाद हमने ए एक्स की वैल्यू और ए वाई की वैल्यू लिखनी है। हम ए एक्स की वैल्यू लिखते हैं और ए वाई की वैल्यू लिखते हैं। ए एक्स हमारे पास आ गया जी, सबसे पहले हमने लिखना है अभी बी की वैल्यू 4 और -10 लिखा, उसके बाद हम लिख देते हैं -2 और -2 की वैल्यू, ठीक है। वाई वाली साइड वाली वैल्यू लिखनी है, ये वाली -2 और -2 हमने ये लिख दिया। हम ए एक्स निकालते हैं, ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, हम लिखेंगे जी 4 -10 -2 और माइनस का भी 2 आ गया, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, हम लिखते हैं जी, हम करते हैं 4 को मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई हुआ -2 के साथ, दरम्यान में साइन आ गया माइनस का, -2 जो है ये मल्टीप्लाई हुआ जी माइनस के 10 के साथ, ठीक है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस का 8 आ गया, उसके बाद ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, प्लस और माइनस -10 2 ज़ार 20 आ गया, ये हमारे पास हो गया माइनस का 28, ठीक है। ये ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करवाना है, हमने निकालनी है एक्स की वैल्यू, ठीक है। हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये हमारे पास है। हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू हमारे पास माइनस का 28 आया है और ये डिटर्मिनेंट हमारे पास माइनस का 14 आया है। ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट होकर हमारे पास एक्स का आंसर आ गया जी, एक्स इज इक्वल टू 2, क्योंकि हम 14 को 2 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 28 आता है, ठीक है। उसके बाद जब हमने ए वाई निकालना है, हमारे पास ए वाई की वैल्यू निकलेगी भी, ए वाई की वैल्यू हमारे पास आएगी 2 और 5 सबसे पहले लिखेंगे, 2 माइनस का 5, फिर लिखेंगे हम 4 और माइनस का 10, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करवाना है, ए वाई का लेना है डिटर्मिनेंट, हम डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म में लिखते हैं इसको 2 -5
4 और माइनस का 10, ठीक है। अब 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -10 के साथ, दरम्यान में साइन आएगा माइनस का। 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे -5 के साथ, ठीक है। 10 2 जार करवाएंगे तो 20 आ जाएगा माइनस का, और प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 5 4 जार 20 आ जाएगा। ए वाई हमारे पास आ गया 0, ठीक है। ए वाई की वैल्यू हमारे पास आई 0, ये आ गया। उसके बाद क्या करवाना है, हमने y लिखना है। y की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए वाई को डिवाइड करवाना है a के डिटर्मिनेंट के साथ। ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ए वाई हमारे पास 0 आया, 0 को डिवाइड करवाएंगे हम 14 पे, तो हमारे पास आ जाएगा जी 0। y और y का आंसर इक्वल 0 क्या है और x का आंसर इक्वल 2 क्या है। हमने जब इन्वर्जन मेथड करवाया उसमें भी x का आंसर 2 आया और y का आंसर जो है वो 0 आया, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन भी ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1 का 8 वाला पार्ट, ठीक है, वो लिखते हैं अब हम। वो वैल्यू हमारे पास 3x माइनस 4y इक्वल है वो 4 के, x प्लस 2y इक्वल है 8 के, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू है, हमने लिख ली है। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स वाली फॉर्म में लिखेंगे। हम लिखें 3 -4 1 और 2, हमने इसको लिखा जी मैट्रिक्स वाली फॉर्म में। उसके बाद हमने निकाला जी x और y, ये हमारे पास कैपिटल X आ गया, और इसको भी हमने 4 और 8 इसको भी मैट्रिक्स वाली फॉर्म में क्लोज किया है, ठीक है। अब हम इससे नेक्स्ट चलते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। हम इनको नेम्स देते हैं। हमने दिया भी ए का नेम, उसके बाद हमने कैपिटल X दिया, इक्वल दिया B के, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है बाय इनवर्स मेथड के थ्रू, ठीक है, इन्वर्जन मेथड। वो हमारे पास है जी x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स b हो जाएगा। अब सबसे पहले हमने a इनवर्स फाइंड करना है। हम a इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास है एडजॉइंट a ओवर a का डिटर्मिनेंट, ठीक है, ये हमारे पास है। हमने सबसे पहले अब a मैट्रिक्स लेनी है, उसका हमने लेना है डिटर्मिनेंट। a मैट्रिक्स ली, उसका हमने लेना है डिटर्मिनेंट। हम लिखेंगे 3 1 -4 और 2, ठीक है। डिटर्मिनेंट लेने लगे हैं, हम लिखेंगे 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ, दरम्यान में साइन आएगा हमारे पास माइनस का 4 है वो मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। हम लिखेंगे 3 2 जार 6, माइनस और माइनस प्लस 4 1 जार 4, 6 और प्लस 4 कराएंगे हमारे पास 10 जो है इसका डिटर्मिनेंट आ गया है, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आ गया 10। उसके बाद हमने लेना है अभी एडजॉइंट ए। हम एडजॉइंट ए लिखते हैं, हम लिखेंगे एडजॉइंट ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास है जी 3 1 माइनस का 4 और 2 ये हमारे पास है। हमने क्या करवाना है, 2 इसकी जगह पे आ गया, 3 इधर आ गया, ये प्लस का 4 हो गया, ये माइनस का 1 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया जी एडजॉइंट ए। उसके बाद हमने ए इनवर्स में वैल्यू जो है एडजॉइंट की और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यूज वो पुट करते हैं। 2 लिखेंगे -1 4 और 3, ये एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई, और डिवाइड में हमारे पास आ गया जी 10। अब हमने कैपिटल X फाइंड करना था, कैपिटल X वाले फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं। हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 1/10, एक साइड पे निकाल लेते हैं और वैल्यू लिखते हैं 2 -1 4 और 3, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू हमारे पास है 4 और 8, ठीक है। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करवाना है, 1/10 एक साइड पे रह गया। हम करवाएंगे 2 को मल्टीप्लाई पहले 4 के साथ, दरमियान में साइन हमारे पास आ जाएगा प्लस का, 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 8 के साथ, -1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 के साथ, +3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 8 के साथ, ठीक है। अब हम लिखते हैं इसका आंसर 1/10, 2 4 जार 8 + 8 4 जार 32 और माइनस का 4 + 24, ठीक है। अब हमने इसको नेक्स्ट करना है। अब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं जी 1/10 कैपिटल X इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ गया जी 40, और 24 में से 4 करें तो 20 आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने 40 को डिवाइड करवाना है जी 10 पे, और 20 को भी डिवाइड करवाना है हमने 10 पे। 10 को हम कराएंगे जी 10 4 जार 40 आ जाएगा, 10 2 जार 20 हो जाएगा। हमारे पास इधर आंसर आ गए हैं जी। x कैपिटल X हमारे पास आ गया है, कैपिटल X लिखेंगे 4 और 2,
हम लिखेंगे जी x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2 बाय इनवर्स मेथड के जरिए। अब हमने बाय क्रैमर रूल के जरिए करवाना है, लिखेंगे बाय क्रैमर रूल। बाय क्रैमर रूल्स के जरिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हम वैल्यूज लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास वैल्यू है 3 -4 1 2 XY और 4 और 8, ठीक है, ये वैल्यू है। अब हमने सबसे पहले इसमें लेना है जी ए का डिटर्मिनेंट। हम ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं, हम लिखते हैं वैल्यू 3 1 -4 और 2, ठीक है। 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 2 के साथ, दरम्यान में साइन आएगा माइनस का, -4 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, ठीक है। 3 को 2 से करवाया 6 आ गया, माइनस और माइनस प्लस 6 4 अब आ गया हमारे पास 10। ए का डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास वही 10। उसके बाद हमने क्या करवाना है, नेक्स्ट हमने लेना है जी ए एक्स की वैल्यू लिखेंगे और फिर ए वाई की निकालेंगे। ए एक्स की जब निकालनी है, ए एक्स की वैल्यू में हमने सबसे पहले बी की वैल्यू लिखनी है, 4 और 8 लिखा, उसके बाद माइनस का 4 फिर 2 लिखा, ठीक है। उसके नेक्स्ट ही हमने ए वाई की वैल्यू निकालनी है। ए वाई की वैल्यू में सबसे पहले हम लिखेंगे 3 और 1, फिर लिखेंगे हम 4 और 8, ठीक है, ये वैल्यूज लिखी। उसके बाद हमने इनका क्या करवाना है, हमने लेना है डिटर्मिनेंट ए एक्स इज इक्वल्स टू 4 8 -4 और 2, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हमने क्या करवाना है, 4 को मल्टीप्लाई कराना है 2 के साथ, दरम्यान में साइन आएगा माइनस का, और माइनस का 4 है और वो मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ। ये आ गया हमारे पास 8, माइनस और माइनस हमारे पास प्लस हो गया, 8 4 32 आ गया। ये हमारे पास ए एक्स आ गया। उसके बाद अगर हम ए वाई की बात करें, ए वाई हम निकालें तो इसका भी डिटर्मिनेंट हम लेंगे 3 1 4 और 8 लिखेंगे, ठीक है। हम 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 के साथ, दरम्यान में साइन आएगा माइनस का, 4 को मल्टीप्लाई कराते हैं हम 1 के साथ, 8 3 24 आ गया, माइनस का 4 आ गया और हमारे पास ये ए वाई आ गया, ठीक है। अब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं अभी इसका आंसर निकालने के लिए हम लिखते हैं 8 + 32 हमारे पास आ जाना है। ए एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जानी है जी 40 और ए वाई की हमारे पास वैल्यू आ जानी है जी 20, ठीक है। ए एक्स और ए वाई की वैल्यू निकली। अब हमने एक्स फाइंड करना है, एक्स की हमने फाइंड करना है अभी एक्स, तो एक्स की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है ए एक्स को हमने डिवाइड करवाना है जी ए के डिटर्मिनेंट के साथ, ठीक है। ए एक्स डिटर्मिनेंट जो है वो डिवाइड होगा एक्स के साथ, तो हम वैल्यू लिखेंगे एक्स इज इक्वल्स टू हमारे पास ए एक्स जो है वो आया है 40 आया और ए हमारे पास है 10। उसके बाद ए वाई का भी एज इट इज़ वाई की वैल्यू हमने निकालनी है, तो ए वाई को डिवाइड करवाएंगे हम ए डिटर्मिनेंट के साथ, ठीक है। ये हमने करवाया वाई इज इक्वल्स टू हमारे पास ए वाई हमारे पास 20 है और हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आया जो है वो 10 है, ठीक है। अब हम इसको फर्दर करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। एक्स इज इक्वल्स टू 10 4 40 आ गया, सॉरी, एक्स का आंसर हमारे पास 4 आ गया और वाई का आंसर हमारे पास से 2 आ गया, 10 2 हो गया 20, ठीक है। हमने इन्वर्जन मेथड के थ्रू भी सॉल्व किया इस क्वेश्चन को और क्रैमर रूल के जरिए भी सॉल्व किया। ऑल क्वेश्चंस के इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल जो है वो सेम आए हैं। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.6 जो है वो कंप्लीट हो गई है।